नेक्स्ट, इन अ ब्राउन स्टडी, जब आप ब्राउन स्टडी में होते हैं तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे होते हैं, तो यू थिंक डीपली, यू थिंक डीपली, सोच विचार करना। द राइटिंग ऑन द वॉल, कई बार आपने देखा होगा दीवार पे कुछ लिखा रहता है, साइन, तो किसी चीज का संकेत होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन इंडिकेशन, किसी चीज का संकेत। पॉइंटिंग टू इम्पेंडिंग डेंजर, खतरे की तरफ इशारा करना, हिंदी में लिखे से लिखेंगे किसी खतरे की तरफ इशारा करना। किसी खतरे की तरफ इशारा करना। हो गया भाई यहां तक? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इन द स्विम, स्विम में होना। देखिए भाई, इन द स्विम का मतलब है, जैसे ऐसे ले लो, मान लो सपोज करो मुझे हर चीज की जानकारी है, मुझे डेली करंट अफेयर्स पता है, मुझे मेरे आसपास क्या चल रहा है मुझे सब कुछ पता है, तो इट मींस आई एम इन द स्विम। तो जब आप स्विम में होते हो, इसका मतलब टू बी इन द नो ऑफ करंट हैपनिंग्स, जो चीजें आजकल घट रही हैं आप उनके बारे में जानते हो। तो इफ यू आर इन द स्विम, आप तैर रहे हो, इसका मतलब आपको सभी चीज की जानकारी है। नेक्स्ट, ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग किसी महिला के लिए आता है, तो एक ऐसी महिला, women regarded as having superior education and intellectual capabilities, मतलब एक ऐसी महिला, आप इसे हिंदी में लिख सकते हो, एक ऐसी महिला जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा ज्ञानी महिला को कहते हैं ब्लू स्टॉकिंग। ठीक है, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी महिला जो बहुत ज्यादा नॉलेज वाली होती है, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी महिला होती है। नेक्स्ट, अ ब्रोकन रीड, एक ब्रोकन मतलब टूटे हुए से याद कर लो, एक ब्रोकन रीड का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, जिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, ब्रोकन रीड। नेक्स्ट, हो गया? अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 12, साइंस ऑफ द रेसिस ऑफ मैनकाइंड, मानव जातियों का वैज्ञानिक अध्ययन। मानव जाति, तो मानव जाति का यानी कि जो रेसिस होती हैं, ठीक है, एक के बाद एक जो नई जातियां बनती हैं उसके लिए, दैट इज कॉल्ड एथनोलॉजी। कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, सुंदर लिखने की कला को कहते हैं कैलीग्राफी। पैथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिजीजेस, जब बीमारियों का पता करते हैं हम लोग, उसे कहते हैं पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजिस्ट का यही काम होता है। सोशियोलॉजी तो सिंपल है, समाज शास्त्र, स्टडी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, सोसाइटी, तो ये हो जाएगा सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। ठीक है, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को बंदी बनाना, किसी को, जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, रोक के उसे जेल में बैठा लेते हैं, कैद कर लेना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटर्नमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, इंटर्नमेंट। एक आता है इंटरमेंट, इसमें और इसमें सिर्फ एन का फर्क है। तो इंटरमेंट क्या होता है? बरी, बरी मतलब किसी को दफनाना। इंटरप्शन मतलब रोकना, किसी को बीच में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। और इंटेरोगेशन मतलब किसी से क्वेश्चन पूछना, आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछना किसी से, इंटेरोगेट करना।
हाँ भाई लिख लो, मुझे बता देना, थम्स अप डाल देना, नेक्स्ट वाले पे चलेंगे फिर। हो गया, डन। नेक्स्ट, अगला क्या है? वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, टाइटैनिक की मूवी अगर आपने देखी है तो वहां पर एक व्यक्ति क्या है, टाइटैनिक जहाज में चढ़ जाता है और वो उसमें छिपकर यात्रा करता है फ्री में। तो छिपकर फ्री में यात्रा करने वाले को कहते हैं स्टो अवे। ऑडिटर कौन होता है? सरकारी आदमी होता है। ऑफिशियल अकाउंटेंट, जो सरकार का अकाउंटेंट होता है, सरकारी अकाउंटेंट। मान लो मैंने एक प्राइवेट अकाउंटेंट हायर कर लिया अपनी कंपनी में, तो वो नहीं होगा, ये गवर्नमेंट का होता है, सरकारी ऑफिशियल अकाउंटेंट होता है। ठीक है। स्टोकर क्या होता है? सनी देओल होता है। वन हु फर्नेस कॉयल इन अ ट्रेन। अब आपको याद आ गया होगा, जो ट्रेन में कोयला डालता है उसे कहते हैं स्टोकर। और शिप राइट क्या होता है? वन हु रिपेयर्स, जो रिपेयर करता है। वन हु रिपेयर्स, क्या रिपेयर करता है बताओ, क्या रिपेयर करता है? वन हु रिपेयर्स व्हाट? शिप। जो जहाजों की मरम्मत करता है उसे कहते हैं शिप राइट। हो गया भाई? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो थम्स अप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। चलो 15 और 16 दोनों देखो। 15 क्या है? किसी के साथ मिलजुल के काम करना, दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेट। तो कोलैबोरेट की स्पेलिंग सही है। कॉमेमोरेट की स्पेलिंग में डबल एम आएगा। कॉमेमोरेट का मतलब होता है याद करना। कॉलेट मतलब इकट्ठा करना एक साथ, तो सी ओ डबल एल ए टी आएगा। और चॉकलेट में सी एच ओ सी ओ, सी के बाद क्या आएगा? ओ। तो चॉकलेट की स्पेलिंग होती है सी एच ओ सी ओ एल ए टी, चॉकलेट, ये स्पेलिंग होगी। और हेमरेज की स्पेलिंग एच ए ई एम ओ डबल आर, एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई। कौन सी स्पेलिंग है? मुझे तो सारी गलत लग रही हैं। कोलैबोरेट तो बन गई है। हेमरेज की स्पेलिंग एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी, एच ए ई एम ओ डबल आर एच, ए में एच लगा लो। हेमरेज क्या होता है? ब्लीडिंग, खून का बहना, दिस इज कॉल्ड हेमरेज। हो गया? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। 17 पर क्या है? पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ध्यान पूर्वक करना। पी यू एन
CTILIOUS, पंक्टिलियस कौन सा होगा? बी। पंक्टिलियस का मतलब है किसी काम को ध्यानपूर्वक करना, यानी कि केयरफुल वे में, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। हॉजियर कौन होता है? हॉजियर, HOSIER, हॉजियर, ये हो जाएगा हॉजियर। तो 18 का आंसर क्या हो गया? बी, ब्रेन हैमरेज। हाँ, ब्रेन हैमरेज। हॉजियर का बता दिया मैंने, HOSIER। ठीक है भाई। हॉजियर आपको पता है मीनिंग कौन होता है? ये जो कच्चा बलियान नेकर वगैरह होते हैं ना, ये जो बनाते हैं, उनमें जो डील करता है उसे हॉजियर कहते हैं। हॉजियर का मतलब होता है अ पर्सन हु सेल्स, ठीक है, क्लोथ्स, जो ये कपड़े होते हैं ना, बुने हुए कपड़े, उनको बेचने वाले को हॉजियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 19 एंड 20। देखो 19 में क्या कह रहा है? देयर इज नो वे अराउंड इट, प्लेगरिज्म इज, कह रहा है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है, प्लेगरिज्म जो है चोरी के समान है। मतलब प्लेगरिज्म साहित्य चोरी होती है, तो प्लेगरिज्म भी एक तरीके की चोरी ही है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? टेंटामाउंट, क्योंकि टेंटामाउंट का मतलब क्या होता है? इक्वल। तो प्लेगरिज्म इज टेंटामाउंट टू थेफ्ट, प्लेगरिज्म जो है चोरी के इक्वल है। बाकी तो आसान है। फैचोस क्या होता है? फुलिश, मूर्ख। अपेथेटिक क्या होता है? अपेथेटिक होता है अनइंटरेस्टेड, जिसको किसी काम में इंटरेस्ट ना हो, या इसे इनडिफरेंट भी कह देंगे, इनडिफरेंट, जिसे किसी काम में इंटरेस्ट ना हो। और अनस्क्रपलस क्या होता है जी? अनस्क्रपलस होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान, डिसऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि स्क्रपलस होता है ऑनेस्ट, तो अनस्क्रपलस हो जाएगा डिसऑनेस्ट। विद अ ब्लड टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट करने से फिजिशियन जो है उसको वुमेन की प्रेगनेंसी के बारे में कंफर्मेशन मिलती है, पता चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंफर्म, बी। कन्फर का मतलब क्या होता है? टू गिव टाइटल, किसी व्यक्ति को कोई टाइटल देना, किसी व्यक्ति को कोई टाइटल सौंपना, दिस इज कॉल्ड कन्फर। और कन्फर्म क्या होता है? कन्फर्म होता है एडहेयर, किसी चीज का पालन करना, एडहेयर या अबाइड बाय, ये होता है कन्फर्म करना। और फर्म, फर्म होता है स्टेबल, अपनी बात पर दृढ़ रहना, स्टेबल। तो ब्लड टेस्ट से महिला की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, तो कंफर्म किया जाता है। अ मैन इज नोन, ये तो कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक व्यक्ति किस चीज से जाना जाता है? एक व्यक्ति का पता चलता है कि उसका किस कैसे दोस्त हैं, तो ये कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हो गया भाई, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 तो मैंने करा दिया, 21 का आंसर होगा बी, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अब हम करेंगे 22 और 23। 22 में उसने कहा, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था। सबसे पहले तो उसने मुझसे पूछा था कब? पास्ट में। जब उसने मुझसे पास्ट में पूछा था तो इज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, छोड़ दो फिर तो, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में देखते हैं जरा। व्हाट वाज द टाइम, ओके। ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसे सही कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है।
व्हाट वाज टाइम। चलिए एक सेंटेंस में आपको देता हूं, शी सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, व्हाट इज द टाइम। प्यारे बच्चों इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना के बताओ, व्हाट इज द टाइम। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ, क्या बनेगा, शी आस्क्ड मी, कंजक्शन व्हाट ही आ जाएगा, व्हाट। अब बताओ आगे क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो यहाँ टोल्ड नहीं होगा बच्चे, यहाँ आस्क्ड होगा। आस्क बिल्कुल सही है, वो इंटेरोगेटिव है ना, तो इसलिए टोल्ड नहीं। सेड टू टोल्ड में कब चेंज होता है, जब वो असर्टिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव है। तो शी आस्क्ड मी व्हाट द टाइम वाज, क्योंकि हमें ये वर्ब जो है बाद में ले जानी पड़ेगी, सब्जेक्ट पहले। इनडायरेक्ट स्पीच में पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब, तो ये आंसर होगा। तो आप एक काम करो, व्हाट द टाइम वाज, ऐसा कुछ कर लो इसका, व्हाट द टाइम वाज, ये डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। 23, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि इसका एक ही मतलब होता है, ये एक ही मुहावरा है। इसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है परसिवरेंस। परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब होता है कंटिन्यूटी डिस्पाइट डिफिकल्टी। तो जब दो वर्ड एंड से जुड़े और उनका एक ही मीनिंग आए, तो फिर उसके साथ वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा।